दोस्तों, अगर आप भी समझते हैं कि PSL 10 जहां से खत्म हुआ था वहीं से दोबारा शुरू हो रहा है, तो बहुत से लोगों की तरह आप भी गलत हो सकते हैं। क्योंकि शेड्यूल के एतबार से तो वहीं से मैच दोबारा शुरू हो रहे हैं, लेकिन अगर टीमों के कम्बिनेशन को देखा जाए, उनके फॉरेन प्लेयर्स को देखा जाए, तो बहुत से टीमों को बहुत बड़ा धचका लगा है और हो सकता है कि पूरा का पूरा पॉइंट टेबल ही बदल जाए, या जो टीम ये PSL 10 जीत रही थी, हो सकता है कि वो टेबल के सबसे एंड पे फिनिश करे। यानी सबसे बड़ा धचका लगा है कोयटा ग्लेडिएटर को, इस्लामाबाद यूनाइटेड की टीम को। और भी बहुत सी टीमें हैं जिनके कौन कौन से फॉरेनर प्लेयर आ रहे हैं, कौन कौन से नहीं आ रहे। और आज सबसे बड़ी ये बात ये है कि रिप्लेसमेंट ड्राफ्ट आज है, यानी जिन प्लेयर्स को ने हामी नहीं भरी या टीम फ्रेंचाइजीज को पता चल गया है कि आज हमारे ये प्लेयर नहीं आ रहे, आज वो ऑफिशियली अपने दूसरे प्लेयर जो है वो साइन करेंगे। तब हमें एक नई शेप, एक नई टीम निकल के सामने आएगी, जो पता चलेगा कि अब टीमों का कॉम्बिनेशन क्या है, उनके पास कौन से फॉरनर प्लेयर कौन से फॉरनर प्लेयर्स होंगे, उनके पास उनकी बॉलिंग लाइनअप क्या होगी, बैटिंग के अंदर कौन सा बंदा होगा। ये चीजें आज डिसाइड होंगी। कौन कौन सी टीम के पास जो पुराने प्लेयर हैं वो मैं आपको इस वीडियो के अंदर बताऊंगा, और जो नए प्लेयरों की लिस्ट आ जाएगी। एक्सपेक्टेड भी कुछ प्लेयर हैं जो टीमें आज उठाएंगी, लेकिन सबसे खास बात कि कोयटा ग्लेडिएटर, पेशावर ज़ल्मी, इस्लामाबाद यूनाइटेड, लाहौर कलंदर, कराची किंग, मतलब मुल्तान सुल्तान को छोड़ के बाकी सारी टीमों के लिए अब एक नया चैलेंज जरूर होगा। कोयटा ग्लेडिएटर की टीम जो कि अचानक उन्होंने पीक पकड़ा था और टॉप के ऊपर जा रही थी, उसकी अगर बात की जाए तो उनके लिए बहुत बड़ा सेटबैक होगा, क्योंकि फिन एलन, मार्क चैपमैन, रायली रूसो और कैल जेमिसन, ये वो प्लेयर हैं जो कि अब PSL में आपको नजर नहीं आएंगे। बहुत जबरदस्त परफॉर्म कर रहे थे। अगर बात की जाए फिन एलन की, रायली रूसो की, तो अब कोयटा यूनाइटेड के लिए अवेलेबल नहीं होंगे। तो आप मानो इस तरह से कि अब ये PSL 10 नहीं है, PSL 10.1, एक यानी नया PSL आपको देखने को मिल सकेगा, जिसमें नई टीमें होंगी। आज रिप्लेसमेंट भी होगा। इनकी रिप्लेसमेंट कोयटा लीडर जो है वो लाजमी जो है देखेगी। इस्लामाबाद यूनाइटेड की बात करें तो उनके जो जितने भी प्लेयर्स थे, सब ने जो है वो वापस आने से इनकार कर दिया। उसमें अगर इनकार क्यों किया गया, अगर उसकी बात बताई जाए, तो बहुत सारे ऐसे प्लेयर जो तो अपनी, आप कह लें कि एक इंटरनेशनल ड्यूटीज़ की वजह से, और कुछ लोगों ने, जो मोस्टली लोग जो अवेलेबल थे, उन्होंने अपनी ख्वाहिश जाहिर की कि हम आना चाहते हैं, लेकिन एक्चुअल में हमारी फैमिली जो है वो एग्री नहीं हो पा रही। क्योंकि जिस तरह से पाकिस्तान इंडिया में सिचुएशन आई थी, जो जंग की सूरत हाल थी, तो उसमें हर बंदा डरता है। तो जाहिर सी बात है, प्लेयर्स जो है वो अपनी फैमिली से कंसल्ट करके ही आते हैं। तो अब जो है वो उनकी फैमिली इजाज़त नहीं दे रही। इसी तरह से IPL के अंदर भी ऐसे ही है कि बहुत सारे लोग अब परेशान हैं और वो नहीं आ रहे। तो अभी जो फॉरेनर प्लेयर्स ने जो सबसे बड़ी वजह यही बताई है कि उनके प्लेयर्स जो है वो उनकी जो फैमिलीज हैं वो इजाज़त नहीं दे पा रही। पेशावर ज़ल्मी की बात करें तो मतलब कि फ़ैन फॉलोइंग बाबर आजम की वजह से पेशावर ज़ल्मी की बहुत ज़्यादा है, और बहुत सारे लोग उनकी अपडेट भी पूछते हैं। तो सबसे मिचेल ओवन जो उनके हैं, अल्जारी जोसेफ जो हैं, और मैक्स ब्रायंट जो हैं, वो नहीं आ रहे। ये अभी आपको कंफर्म अपडेट मैं दे देता हूँ। लेकिन लुक वुड, नजीब जादरान और टॉम कुलर कैटमोर, ये वो प्लेयर हैं जिन्होंने अपनी अवेलेबिलिटी कंफर्म कर दी है। बाकी जो 3 उनके प्लेयर हैं, उनकी आज वो रिप्लेसमेंट देखेंगे, और आज उनकी रिप्लेसमेंट होगी। और जो इस्लामाबाद, अगर इस्लामाबाद की यूनाइटेड की बात करें, क्योंकि उनके सारे प्लेयर्स ने जो है वो आने से इनकार कर दिया था, लेकिन अगर बात की जाए, उनके लिए रिलीफ तब हुआ जब आप कह लें कि एलेक्स हेल्स ने जो क्या है अपनी अवेलेबिलिटी कंफर्म की। तो वो उनका एक ऐसा प्लेयर है जो कि बड़े अरसे से उनकी तरफ से खेल रहा है, और एक कम्बिनेशन में उनके बड़ा एडजस्ट होता है, और जिस तरह की वो ब्रांड की क्रिकेट खेलते हैं वो उस तरह से खेलता है। तो ये एक बड़ा अच्छा साइन हो गया इस्लामाबाद यूनाइटेड के लिए कि एटलीस्ट, अगर लाहौर कदर की बात की जाए तो वहाँ पे सिकंदर रजा के बारे में बहुत सारी अपडेट्स हैं। क्योंकि पहले ये आया था कि लाहौर के अंदर के जो सिकंदर रजा हैं, उन्होंने नेशनल ड्यूटी की वजह से जो है वो अपना आने से इनकार कर दिया। वैसे वो आना चाहते हैं, उनको मसला भी नहीं है, लेकिन 22 तारीख से उनकी जो है वो अपनी जिम्बाब्वे की सीरीज़ है, तो इस वजह से वो अब जो है वो नहीं अवेलेबल। लेकिन लाहौर कदर की मैनेजमेंट उनको कन्विंस कर रही है कि एटलीस्ट वो 2-3 मैचेस के लिए आ जाएं, ताकि जो है वो उनका कुछ फ़ायदा हो जाए। तो उसमें अभी तक कन्फर्म नहीं हुआ
ज़राए ये कह रहे हैं कि हो सकता है कि वो 2 मैचेस के लिए जो है वो वापस ज़रूर आएँ और फिर अपनी नेशनल ड्यूटी की वजह से उनको जो जाना पड़ेगा। अब अभी तक की बात करें तो जो प्लेयर हैं, कराची किंग की बात करें तो डेविड वार्नर, जेम्स विन्स और नबी, ये 3 ऐसे प्लेयर हैं जो कि वाक़ई ही आएँगे, जिन्होंने कन्फर्म कर दिया है और वो आपको नज़र आएँगे। अब पेशावर ज़ल्मी की मैंने आपको बात बता दी। इस्लामाबाद यूनाइटेड का एक प्लेयर, बाकी सारी वो आज रिप्लेसमेंट लेंगे और अगर कोई फॉरेनर प्लेयर अच्छा ना मिला तो वो लोकल प्लेयर की तरफ भी जाएंगे। कोयटा ग्लेडिएटर की तरफ से मैंने आपको बता दिया, वो भी अब हो गए हैं। अब कुछ ऐसे प्लेयर हैं जिनका अभी कंफर्म नहीं है, 50-50 है, उनसे बातचीत चल रही है, जिसके अंदर जो है वो कुशाल मेंडिस भी हैं और इसके अलावा टिम साइफर्ड। वो पहले उन्होंने कहा था कि अभी मैं कंसल्ट करूंगा, लेकिन अब वो भी नहीं है। और फिर अकील हुसैन और जो कैल मेयर्स हैं, सैम बिलिंग है, राशिद हुसैन हैं, इनका हो सकता है 50-50 चांस है कि ये जो है वो कुछ मैचेस के लिए वापस आ जाए। तो ये बाकी जितने भी प्लेयर्स हैं वो अब नहीं आ रहे, उनकी रिप्लेसमेंट आज होगी और जैसी अपडेट आएगी वो आप लोगों के साथ शेयर कर देंगे। तो ये अभी तक की अपडेट है कि अनफॉर्चुनेटली कुछ टीमों को बहुत ज़्यादा धचका ज़रूर लगा है। तो अब जैसे पीएसएल होगी तो हो सकता है कि आपको टोटल ही एक डिफरेंट कॉम्बिनेशन मिलेगा। कौन सी टीम पहले ऊपर जा रही थी नीचे आएगी, क्या कॉम्बिनेशन था, कौन सी तगड़ी थी, ये अब मैटर नहीं करेगा। अब एक सब टोटल नई टीम्स होंगी, नया कॉम्बिनेशन होगा और आपको एक नए किस्म का पीएसएल जो है वो मिलेगा। तो आप लोग कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए कि अब जो टीमों को आज रिप्लेसमेंट ड्राफ्ट के अंदर कौन सा प्लेयर पिक करना चाहिए, आपकी नज़र में कौन सा है, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। शहरोज़, मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।